हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं बेबी की फीडिंग को लेकर कि बच्चे को फीडिंग कब करवानी चाहिए, कैसे करवानी चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे ही नवजात शिशु रहता है तो जो न्यू मॉम बनी है या दूसरी बार माँ बनी है या तीसरी बार या चौथी बार बनी है, कभी कभी जो मिल्क की मात्रा है वो बहुत ज़्यादा कम आती है, यानी कि 1 से 3 दिन, यानी कि 3 दिन तक जो दूध की मात्रा है आप फीडिंग करवाते हैं तो जो मिल्क है, जो उसकी सप्लाई रहती है वो बहुत कम होती है। लेकिन जैसे ही तीसरे दिन के बाद चौथा दिन, पाँचवा दिन लगता है तो जो मिल्क, जो ब्रेस्ट फीड बढ़ता है उसकी मात्रा काफ़ी बढ़ जाती है। तो बहुत सारी महिलाएं ऐसा सोचती हैं कि फर्स्ट से थर्ड दिन में तो मात्रा बहुत कम है, क्या पता हमको दूध आ पाएगा कि नहीं, बच्चे का पेट भरा पाएगा कि नहीं। तो आप बिल्कुल भी ऐसा ना सोचें। 3 दिन तक मात्रा थोड़ी कम रहती है, उसके बाद आपकी जो दूध की सप्लाईमेंट है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। और जितना ज़्यादा बच्चा दूध पीता है उतनी ज़्यादा ही दूध की मात्रा बढ़ती है, क्योंकि बच्चा जितनी बार दूध पीता है, बार बार बच्चा दूध पिएगा तभी दूध की मात्रा को बढ़ाया जा सकता है। आपके खाने पीने से इसका कोई संबंध नहीं है। लेकिन फिर भी महिला काफ़ी कमज़ोर हो जाती है तो सलाह यही दी जाती है कि अच्छे से खाया पिया जाए ताकि बच्चे को भरपूर मात्रा में मिल्क मिल पाए। काफ़ी सारी महिलाओं को ये भी रहता है कि छोटा बेबी रहता है, फीडिंग करवाना नहीं आती है, जो फर्स्ट बार न्यू मॉम बनने वाली हैं। तो आप पैरों की पोजीशन देख सकते हैं। आपको इस तरीके से आपके पैर पर बेबी को लिटाना है पालकी बनाकर, और उसको जिधर भी आप दूध पिलाते हैं एक पैर उठाकर पिलाइए ताकि बच्चे को पूरा पर्याप्त मात्रा में दूध पेट के अंदर जाए। क्योंकि बेबी अक्सर फीडिंग करवाने के तुरंत बाद दूध डाल देते हैं, मुंह से फटा हुआ दूध निकाल देते हैं, उल्टियाँ कर देते हैं। तो ये होता ये है क्योंकि बेबी का पेट जो है, अभी उसकी जो नलिका है वो पूरी तरह मैच्योर नहीं हुई हैं। बेबी का पेट काफ़ी छोटा है, उसका टमी काफ़ी छोटा है, क्योंकि वो लेटे रहते हैं बराबर 24 घंटे, या पूरे जब तक वो अच्छे से क्रॉलिंग करना नहीं सीख जाते, घुटने चलना नहीं सीख जाते, दौड़ना भागना स्टार्ट नहीं कर देते, तो उनका जो मिल्क है वो पच नहीं पाता, तो वो सूसू पोटी करते हैं। तो जब भी उनको भूख लगती है, क्योंकि बच्चा जितनी ज़्यादा आप उसको फीडिंग करवाएंगे उतनी ज़्यादा वो पोटी करेगा, सूसू करेगा, उससे उसको भूख लगेगी। और अक्सर बच्चों को सूसू पोटी के बाद तुरंत भूख लगने लगती है, वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं। तो आप उनको फीडिंग करवाते रहिए। तो इस आप पिक्चर में देख सकते हैं कि फीडिंग की जो अलग अलग पोजीशन है आप वो फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको जो कंफर्ट लगती है वो आप फॉलो करिए। साथ ही कहा जाता है लेट कर दूध ना पिलाइए, लेकिन इसमें कोई नुकसान नहीं है। आप आपके बच्चे को लेट कर दूध पिला सकते हैं और इससे आपके कोई खाने पीने का भी संबंध नहीं है। आप ये ना सोचें कि बच्चे को 2 घंटे में या 1.5 घंटे में हम दूध पिलाएं, जब वो रोता है तभी पिलाएं। अगर बच्चा 15-15 मिनट में दूध मांगता है, यानी 15-15 मिनट में रोता है, तब आप उसको दूध पिलाकर देख सकते हैं। अगर वो पीता है तो आप समझ जाइए बेबी का जो टमी है वो ठीक से भर नहीं पा रहा है, तो आप उसको 15-15 मिनट में भी फीडिंग करवा सकते हैं। इसमें कोई वो नहीं, आप घड़ी देखकर बिल्कुल भी ना पिलाइए। साथ ही आप लेट कर भी पिला सकते हैं, इसमें भी कोई परेशानी नहीं है। लेकिन आपको लिटाकर तब नहीं पिलाना है जब बेबी बहुत ज़्यादा, आपने जैसे ही फीडिंग करवाई बार बार उल्टी कर रहा है, तो आप उसको डकार दिलवा लीजिए। आपने लिटाकर दूध पिलाया, आप बैठ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अक्सर जो माँ रहती हैं रात में बच्चा काफ़ी बार उठता है, उसको भूख लगती है, तो बार बार बैठना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो आप भले ही लेटे कर पिलाइए लेकिन उसको डकार दिलवा लीजिए। इसके साथ ही आप उसको अगर डकार नहीं दिलवाना चाहते हैं तो आप बच्चे की करवट बदल दीजिए, जिससे बेबी को डकार लेने में आसानी होगी और दूध अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा। तो आप ये बात का ध्यान जरूर रखिए। साथ ही कान बहना और आंखों से पानी आने में कहा जाता है कि लिटाकर दूध नहीं पिलाना चाहिए। अगर बच्चे के कान में दर्द है तो आप उसको गोद में लिटाकर दूध पिलाइए और अपना जो पैर रहता है उसको ऊंचा रखिए। अगर आपको दिक्कत होती है तो पिलो लगा लीजिए, ब्लैंकेट लगा लीजिए, आपका पैर ऊंचा रहेगा तो बेबी को अच्छे से दूध जा पाएगा और उसे ठसका भी नहीं लगेगा। क्योंकि अक्सर बच्चे जल्दी जल्दी में दूध पीने में उनको एकदम लगातार खांसी आ जाती है, एकदम वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और साथ में ही हवा को भी अपने मुंह में एयर को निगल लेते हैं, जिससे दूध डाल जाता है बच्चे के। क्योंकि नलिकाएं उतनी विकसित नहीं होती हैं तो बच्चा तुरंत दूध पलट देता है और उलट देता है। ये काफ़ी नॉर्मल है, अगर बच्चा दूध भी डालता है तो ये नॉर्मल है। क्योंकि हमारे पास कई बार कमेंट्स आते हैं कि बच्चे ने दूध डाल दिया है, फटा हुआ है, ऐसा है वैसा है। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो।
ये सभी बच्चे डालते हैं, फॉर्मूला मिल्क वाले भी, फीडिंग वाले भी। तो ये काफ़ी नॉर्मल है, क्योंकि कभी कभी बच्चा या तो ज़्यादा दूध पी लेता है या तो हवा को सर्क कर लेता है, जिससे उल्टियाँ हो सकती हैं।